नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ससुर और साले ने दामाद को पिलाया जहर, दामाद पर चल रहा है दहेज का मुकदमा। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, जूलियो डोटासरा को चाहिए सिर्फ मुस्लिम वोट, सनातन का करते हैं अपमान। यूआईटी का चला 48 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर पीला पंजा, दिवाकरी इलाके में मचा हड़कंप। घर के बाहर खड़ी कार से टायर चोरी करने का आरोपी किया गिरफ्तार, चोरी के टायर किए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में नगरीय सुधार न्यास ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दिवाकरी में करीब 48 बीघा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर चलाया। यूआईटी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि शहर की कृषि भूमि को अवैध तरीकों से काटकर बेचने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा था। कई लोगों द्वारा नियमों को दरकिनार कर बिना अनुमोदन के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार यूआईटी कार्यालय तक पहुंच रही थी। यूआईटी के अधिकारी मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित भूमि पूरी तरह कृषि श्रेणी में दर्ज है और यहां आवासीय कॉलोनी विकसित करने की ना तो अनुमति ली गई और ना ही किसी प्रकार का लेआउट पास करवाया गया। इसके बावजूद प्लॉटों की नाप जोख कर उनका खुलेआम बिक्री काम चल रहा था। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई की और जेसीबी से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया। यूआईटी की सख्त कार्रवाई के बाद ऐसे भूमि धारकों और दलालों में खौफ देखा जा रहा है, जो लंबे समय से कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बेचने का काम करते थे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी विधिक स्थिति और अनुमोदन की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि इन अवैध प्लॉटिंग में समुदाय विशेष के लोगों को ही भारी संख्या में बसाने की योजना थी, लेकिन यूआईटी की समय रहते कार्रवाई होने से ये योजना धरी की धरी रह गई। मानवेंद्र सिंह जायसवाल, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, यूआईटी, नगर विकास न्यास अलवर। किस जगह सर, कौन सी जगह? ये दिवाकरी क्षेत्र है, राजस्व ग्राम दिवाकरी है। यहाँ अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। कुछ जमीन यहाँ पर निजी खातेदारी में है, कुछ कंपनी के नाम की खातेदारी है और लगभग 48 से 50 बीघा की जमीन है पूरी। तो कृषि भूमि पर यह प्लॉटिंग की कार्यवाही की जा रही है। तो नगर विकास न्यास की तरफ से यहाँ पे माननीय सेक्रेटरी मैडम के आदेश पर हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो प्लॉटिंग है उसको ध्वस्त कर रहे हैं मौके पर। आपको कब सूचना मिली कि ये अवैध है? ये हमने इसका मौका देखा था अभी 2-3 दिन पहले, फिर हमने पूरा कागजी कार्रवाई पूरी करी। उसके बाद में फिर अनुमति लेकर के हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। कितने डीलरों को पता लगा भाई किस किस डीलरों ने फर्जी प्लॉटिंग हम जैसे किया यहाँ पे है? आए तो मौके पे सब लोग यहाँ से चले गए, कोई मौके पे मिला नहीं। अच्छा। और अब जो कह रहे हैं कि कितने कोई दस्तावेज है वो हमारे पास में भी बरामद हुए नहीं। सीडीटी टीम सर्किल भिवाड़ी व पुलिस थाना भिवाड़ी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय में घर के बाहर खड़ी कार से टायर चोरी करने वाली वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी के टायर भी बरामद किए हैं। सहकारी उपभोक्ता भंडारे के कार्यालय पर होलसेल दवा विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। दवा विक्रेताओं का आरोप था कि 2014 से करोड़ों रुपए के बिल पेंडिंग है और भंडार पेंडिंग बिलों का भुगतान नहीं कर रहा। ऐसे में व्यापारी परेशान है। इस संबंध में दवा विक्रेताओं ने भंडार के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए अपनी समस्या रखी। हाँ सर, क्या मांग है? सब हम अलवर के थोक दवा व्यापारी हैं और आज भंडार में आए हैं। 2014 से हम लोगों के पेमेंट बाकी है। यदि हम सभी करीबन 31 दुकानदारों के पेमेंट बाकी हैं और यदि सबको टोटल करा जाए तो करीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो बाकी है, जो 2014 से लंबित चल रहा है। बार बार सरकार इनके पूरे आश्वासन पे हम लोग पूरे धैर्य से आज 2014 से रुके हुए हैं, जो कि ना के बराबर हमारे पास बीच में जो थोड़ा बहुत उन्होंने पेमेंट कराया, बहुत ज्यादा दबाव बनाने के ऊपर, और पूरा हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। हमारे पास रोड पे आने की स्थिति हो रही है और हमारा भाई यही आज हम निवेदन लेके आए हैं कि भाई आप हमारा पेमेंट करवाओ, जिससे कि हम अपने घर परिवार को चला सकें। अब किससे मिले हैं आप? ये आज इनका कोई सहकारिता सप्ताह है, कोई इस तरह की सूचना हमारे पास थी कि कोई जयपुर से बड़े अधिकारी आए हुए हैं
क्या पोस्ट पे हैं वो मुझे एग्जैक्टली अभी मालूम नहीं है। तो यहाँ पे जीएम साहब हैं और जो उनके सहायक रजिस्ट्रार और जो अध्यक्ष हैं वो सब लोग हैं यहाँ पे, और जयपुर से कुछ अधिकारीगण आए हुए हैं सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि सहकारिता सप्ताह के आप अपने जो गुणगान जो हैं वो तो आप करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पुराने पेमेंट 2014 से रुके हुए हैं। नौगांवा थाना क्षेत्र में पाटा गांव निवासी सिराजू के साथ हुई घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। परिवार का आरोप है कि बुधवार सुबह सिराजू दहेज मामले में सीकरी थाने में पेश होने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में उसके ससुर और सालों ने उसे रोक लिया। करीब दोपहर 12 बजे के आसपास ससुर और सालों ने उसे जबरन अपने साथ ले गए। आरोप है कि तीनों ने रास्ते में सिराजू को जहर पिला दिया। इसके बाद उसका मोबाइल और बाइक छीनकर उसे गंभीर हालत में सीकरी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। स्थिति नाजुक होने पर पुलिस ने तुरंत उसे वापस अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए अलवर जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया। वर्तमान में सिराजू का उपचार वहीं चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर इशाक को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है। कहाँ के निवासी हो? पाटर क्या घटना हुई थी? मैं तारीख पे गया था तो ससुर ने और साले जी ने मेरे को जहर पिलाया था, तो सीकरी थाने गया था मैं, तो जा रहा था तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती पिलाया था। क्यों पिलाया? मैं अपनी वाइफ के लिए गया था, उन्होंने भेजा नहीं था वो। अच्छा। हाँ जी। कहाँ गए थे लेने? सीकरी गया था। सीकरी? हाँ जी। तेली का बस मोटरसाइकिल, मेरी बाइक भी वही उसी के पास है और फोन भी उसी के पास है मेरा। हाँ। अच्छा, तो फिर घर पे पिलाया, रोक के पिलाया? घर पे पिलाया था उन्होंने। कैसे? घर पे ले गए थे मेरे को। ठीक है। हाँ। क्या नाम है ससुर का? इसाक। और साले का? सब उसका नाम है फरून। फरून। हाँ। तो कल की घटना है रात को? हाँ। अब पत्नी कितने दिनों से गई हुई हो? वहाँ पे उसको हो गए 2 साल। 2 साल? जी। 2 साल में आप पहली बार गए थे? नहीं, 2-3 बार गए थे, उन्होंने भगा दिए थे मेरे को। अच्छा। हाँ। क्यों नहीं बेचते, क्या वजह है? वजह ये कि वो बेचते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बेचते। क्या काम करते हो आप? फर्नीचर का काम करते हैं, 2 बच्चे हैं। पहले शादी कोर्ट मैरिज हुई थी, कैसे हुई? नहीं, वैसे हुई थी। मतलब रीति रिवाज से हुई थी? हाँ जी। सर्किट हाउस में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीति में जनता के मुद्दों की जगह केवल वोट बैंक की राजनीति हावी हो रही है। सबसे बड़ा आरोप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाते हुए उन्होंने कहा कि इन नेताओं को सिर्फ मुस्लिम वोट की चिंता है, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और तुम होगे अरोड़ लूट सकते जात, कैसे जात हो? अरे बात आ जाओ दादा, तू जरा आज इधर आ जा। इन्होंने मेरे एक स्टेटमेंट को कंडेम किया, पत्रकार गवाह है। एक पहलू खां गौ तस्कर बेरोड में जनता ने पीट पीट के मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई, हत्या हो गई, और उनके सैनी समाज का, जो सैनी समाज उनके लिए मरता है, उनके लिए लड़ता है पूरे राजस्थान में, उनके सैनी समाज का एक लड़का गोविंदगढ़ में नेवों ने मुसलमानों ने पीट पीट के मार दिया। उस मॉब लिंचिंग में कुछ नहीं बोले, न वो गोविंदगढ़ आए और न उसको कंडम किया। ये जिन्होंने टीकाराम जूली, ये डोटासरा साहब, इनको मुस्लिम वोटों की परवाह है। एफआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान तो हैं यहाँ पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आप पार्टी के जो संयोजक बनता है उसने बचाया, बिहार में, बंगाल में, यूपी में। अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, एसआईआर की, पूरे 12 प्रांतों में राजस्थान में चल रही है। इनको पहला वोट चाहिए मुसलमानों का, कांग्रेस वालों को। मूल मुसलमान परिवार है
और 1959 में जिसको पंडित कहा गया, तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1961 में बाबर की मजार पर, बाबर की कब्र पर अफगान में कब्र है, वहां गया 1959 में। और 1965 में श्रीमती इंदिरा गांधी गई फूल चढ़ाने। उसके बाद 1976 में श्रीमान राहुल गांधी के पिताश्री श्री राजीव गांधी जी गए, और 2005 में राहुल गांधी गया बाबर की मजार पर चढ़ाने। क्या लगते उनके बाबर, उनके पूर्वज है बादशाह बाबर, जो आक्रांता, जो हमलावर, इस देश में लूटपाट करने वाली कई सारी मुस्लिम कौम आई, गुलाम वंश आया, जैदी वंश आया, हैदर वंश आया, मुगल बादशाह आए, सिकंदर लोदी आया, उससे पहले चंगेज खान, तैमूर आए। उस बाबर को फूल चढ़ाने गए, ये फूल चढ़ाने गए नेहरू जी खुद, उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर श्रीमान राजीव गांधी, राहुल गांधी। क्या कर रहा हूं, अभी भी आपने देखा लगभग 300 पूर्व न्यायाधीश जजों ने और सरकारी IPS IAS अधिकारियों ने, 252 गिनती आई है लेकिन लगभग 300 है, उन्होंने कंडेम किया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम न करें श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव वगैरह वगैरह। उन्होंने इस पर आपत्ति की है। आप सब पत्रकार समझदार हैं, हार रहे हैं, तो जमानत हो जाए। और 3 कांग्रेस के नेता, नाम अभी नहीं बोलूंगा, परिसीमन होने के बाद नाम भी बोलूंगा। मुझे बीजेपी के लोग देने के लिए तैयार है, मैं सोचूंगा जाना कि नहीं जाना, क्यों मुझे फिर एक बार निश्चित करेंगे क्यों मैं जिस बात का हंगामा करता हूं आप लोग परिचित हो। तेज धड़क बनासी हूं, लुढ़कने वाला लोटा नहीं हूं। एक बार कह दिया, उन शब्दों को देवेंद्र जी वापस नहीं लेता, कह दिया, उसके बाद में वापस नहीं लेता। भारत माता की जय। बस। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को नए आयाम देते हुए अलवर जिले के पिनांद कस्बे में 125 किलोमीटर पायदान पर बने रेस्ट एरिया में हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है। ये सेवा बुक योर हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा शुरू की गई है, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। दुर्घटनाओं की स्थिति में एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिससे घायल व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर सेवा गोल्डन आवर में तुरंत चिकित्सा सहायता दिलाकर कई जानें बचाने में मददगार साबित होगी। गौरतलब रहा है कि इन संस्थाओं ने हेलीपैड निर्माण, अनुमतियों, रूट प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अहम भूमिका निभाई है। रेस्ट एरिया में जो हेलीपैड बनाया गया है, वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संचालन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। यहाँ एक साथ 8 हेलीकॉप्टर पार्क किए जा सकते हैं। यात्रियों के लिए वेटिंग लॉन्ज और आपात स्थितियों के लिए कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया के प्रयासों से कुटकासिम किशनगढ़ बास बस सेवा जल्द शुरू होगी। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत ने बताया कि कुटकासिम क्षेत्र सहित दर्जनों गांवों के आमजन की असुविधाओं को देखते हुए विधायक दीपचंद खैरिया के प्रयासों से किशनगढ़ बास कुटकासिम मार्ग पर बस सेवा शुरू करने के लिए राजस्थान राज्य परिवहन निगम के तिजारा डिपो के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा से दूरभाष पर वार्ता कर जल्द ही बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। किशनगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा SIR को लेकर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अभिकर्ताओं का आवश्यक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि 22 नवंबर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा SIR को लेकर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अभिकर्ताओं का आवश्यक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन गंज रोड पर स्थित गुलाब देवी धर्मशाला में सुबह 10:30 बजे ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल की अध्यक्षता में किया जाएगा। सामान्य चिकित्सालय में अरविंद सिंह यादव को प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति होने पर साफा बांधकर बधाई दी। प्रभारी ऑपरेटर्स नितेश शर्मा ने बताया कि MNDY के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स, फार्मासिस्ट व हेल्पर और प्रभारी फार्मासिस्ट ने साफा पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने
नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष पदम चंद ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। मुख्य बाजार में पशु चिकित्सालय के सामने स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्राचीन भवन, जो कि लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना है, उसमें से एक बड़ा पत्थर शनिवार सुबह करीब 10 बजे अचानक नीचे आ गिरा, जिससे आसपास में रहने वाले दुकानदारों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। घटना प्रातः 9 बजे के लगभग होने से किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी। बैरिकेड्स लगाकर बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में आवाजाही बंद कर दी गई है और बिल्डिंग के बाहर लगी सब्जी की ढकेलों को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस शासनकाल में प्रधान रसनाम गोपाल चौधरी को पद से हटाकर प्रधान नियुक्त किए गए लियाकत खान की पंचायत समिति सदस्यता भ्रष्टाचार के मामले में समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। माटी कलाकार ईश्वर सिंह प्रजापत को प्रतिष्ठित सम्मान डिजिटल आर्टिसन ऑफ इंडिया अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ईश्वर सिंह को माटी कला और आधुनिक तकनीकी मिश्रण के लिए ये सम्मान मिला। कोटपूतली निकटवर्ती सरुंड पुलिस थाने के भवन में भामाशाह विजय कुमार यादव VST कोरबी कंपनी की ओर से 15 लाख रुपयों की लागत से प्रथम मंजिल पर करवाए गए निर्माण कार्य का लोकार्पण जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम मंजिल पर बैरिक समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिससे थाने की व्यवस्थाओं में सुधार होगा एवं पुलिसकर्मियों को बेहतर माहौल में कार्य करने का अवसर मिलेगा। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया
कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला एवं सत्र न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में पोक्सो कोर्ट संख्या 4 में कार्यरत प्रशांत यादव के विधि के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यादव ने रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल, मोरल, लीगल प्रोस्पेक्टिव्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया विषय पर अपना PhD शोध कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की मॉनिटरिंग में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिले में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विगत 15 दिनों में सड़क सुरक्षा के 23,900 कार्य किए एवं 8,916 चालान काटे गए। नारी अबला नहीं सबला है, बस आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचानने की। ये प्रेरक संदेश महिला पुलिस कांस्टेबल मोना चौधरी ने बुधवार को राट PG महिला महाविद्यालय मुंडावर में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दौरान बालिकाओं को संबोधित करते हुए दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल मोना चौधरी एवं ममता ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया। शिविर में छात्राओं को आत्मरक्षा की कई व्यवहारिक तकनीकें विस्तार से सिखाई गईं, जिसमें अलर्ट पोजीशन, पंचिंग, फिक्स व ब्लॉकेज, फॉरवर्ड कॉल या थ्रो टेक्निक, चाकू, लाठी, हैमर जैसे हथियारों से बचाव, गर्दन या बाल पकड़ने की स्थिति में निकलने के तरीके बताए। प्रशिक्षण के दौरान मोना चौधरी ने कहा कि आधुनिक समय में फिटनेस और मानसिक दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। योग, नियमित व्यायाम और सतर्कता आत्मरक्षा की नींव है। महाविद्यालय में आयोजित यह आत्मरक्षा शिविर न केवल छात्रों में आत्मविश्वास जगाने वाला साबित हुआ, बल्कि उन्हें संदेश भी दे गया कि समय की मांग है, नारी खुद जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर बने। की ओर से सेल्फ डिफेंस की टेक्निक जो सिखाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है और आज
किस कॉलेज या स्कूल में इसका आयोजन किया गया है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको राजस्थान पुलिस में जो ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक चल रही है इसका उद्देश्य बताऊंगी। उद्देश्य सर सीधा सा है कि अपने राजस्थान में आए दिन घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आए दिन पेपर में और अपन न्यूज़ में देखते हैं तो बलात्कार और मतलब महिलाओं के मर्डर जैसे संगीन अपराध आए दिन होते रहते हैं महिलाओं के साथ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने अब एक योजना के थ्रू कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस का मतलब है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से सशक्त बनाया जाए, उनके अंदर एक मतलब मनोबल अच्छा बनाया जाए जिससे वो लड़कों को अपना बचाव करने के साथ साथ उनको धूल भी चटा सके। अब तक कितने शिक्षण संस्थानों में आप ये आयोजन कर चुकी हैं? सर, अभी तो जो मैंने तो पहले भी 2 साल भिवाड़ी में भी ये सेल्फ डिफेंस की टेक्निक दी थी, लेकिन अभी जो जस्ट हम आए हैं तो अभी ये दूसरी कॉलेज है। पहले मुंडावर में ही गवर्नमेंट कॉलेज थी और अभी इसमें मुंडावर में राठ कॉलेज पीजी महाविद्यालय, इसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। 7 डेज कोर्स आज लास्ट डे कोर्स है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसी कॉलेज में पढ़ के गई हूँ, इसी की स्टूडेंट हूँ और आज मैं इसी में मतलब एक दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा मेरे लिए प्राउड का विषय है। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आप सिखा रही हैं? जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि कुछ बच्चियों में रुचि अभी भी नहीं है, सर, तो इसको लेकर भी सर हम लड़कियों को जब से मैं आई हूँ तो सर को भी पता है, मैं हर रोज लड़कियों को कम से कम आधे से 30 से 40 मिनट में मोटिवेट किया है। बच्चियों को इतना मोटिवेट किया है कि लेकिन वो रुचि इसलिए नहीं ले पा रही कि सर वो मतलब उनका एक सीधा सा बहाना होता है कि हमारे पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, क्योंकि वो मैं उनको इसलिए कहती हूँ कि ये दर्द पता है, जब स्टार्टिंग में अपन कोई भी एक्सरसाइज या योगा भी शुरू करते हैं तो उसमें पैर हाथों में दर्द होता है, क्योंकि बॉडी वर्क होता है तो पेन होता है। तो मैंने इनको ये बोला कि आप डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपको ये सब चीज़ें मतलब इंटरेस्ट आने लग जाएगा इस चीज़ों में और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। कौन कौन सी टेक्निक है जो इन बच्चियों को सीखनी चाहिए? सर, इनको बेसिकली तो सभी टेक्निक सीखनी चाहिए, लेकिन अपन इम्पोर्टेंट बताएं तो किसी जैसे कोई उसमें कोई मंचला है, इनका हाथ पकड़ लेता है तो हाथ छुड़ाने वाली टेक्निक इनको बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए। पीछे से अगर कोई लड़का है आगे से पकड़ लेता, आगे से किसी लड़की को पकड़ लेता है तो उससे छूटने वाली टेक्निक आपको आनी चाहिए। जैसे हैंड्स फ्री है या हैंड्स क्लोज करके कोई लड़का पकड़ता है तो उसमें छूटने की टेक्निक, गला चौक है और पंच है, ये हर लड़की को आने चाहिए, किक्स, पंच। आपकी पुलिस की नौकरी के दौरान भी कोई ऐसा वाकया घटित हुआ आपके साथ भी, कोई मंचला हो और उसने आपको छेड़ा हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ कभी नहीं हुआ। ठीक है। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में बुधवार को 33 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंप दिया। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। आज थाने पर हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रेम सिंह पुत्र राम अवतार जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी निचला सोनावा थाना रावली बिहार अलवर को जहरीला पदार्थ खाकर भर्ती हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश मुर्दाघर में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या बताया? कारण पता है? कारण जहरीला कोई पदार्थ खाना बताया। ठीक। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।